अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो हम पीटीआई की कारकर्दगी पर बड़ी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नून लीग की हुकूमत की, जो कि आ चुकी है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो देखते हैं कि अब तक जो भी एक्टिविटीज़ रही हैं, जैसे कि उन्होंने कल कराची का भी दौरा किया। अभी तो वैसे खैर कुछ दिन ही हुए हैं, ये जज कर लेना मुश्किल होगा कि नून लीग की हुकूमत क्या कुछ कर चुकी है। लेकिन लोगों से बात करते हैं, वो किस हद तक खुश हैं कि नून लीग की हुकूमत आई है, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते थे कि नून लीग की हुकूमत ना रहे, पीटीआई की हुकूमत रहे और आने वाले वक्त में भी उसकी हो। तो कुछ लोग मौजूद होंगे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। तो अभी मैं कला मंडी में मौजूद हूँ, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। तो आपसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, खुश हैं जो नून लीग की अब हुकूमत आई है? लगता है कि नून लीग की हुकूमत जो है वो काम करके दिखाएगी? जी इंशाल्लाह लगता तो ऐसा ही है जी। तो बाकी हाई साहब से बात करें, मैं तो इस बारे में आपको कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से? नहीं उम्मीद तो है हमें, क्यों नहीं जी। पहले भी उम्मीद थी, पहले भी अच्छा काम किया उन्होंने और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पहले से बेहतर होगा। हाँ जी। पीटीआई की हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे, उनकी कारकर्दगी के बारे में? कारकर्दगी का हम क्या कह सकते हैं जी, हम तो कारोबारी लोग हैं, उनका तो हमें कोई पता नहीं है। लेकिन ये है कि इस हुकूमत की उम्मीद है हमें कि बाकी मामला पहले। आप क्या कहेंगे इस हुकूमत से मुतालिक जो अब आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिल्कुल जी, हम इससे ताजर कम्युनिटी तो फिल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह से पहले भी पूरी उम्मीद थी, अब भी पूरी उम्मीद है। चूँकि ये इनका विजन है, ये लागू है, इनका ये काम करना इनके मिशन में है। ये आप देख लें कि जिस दिन इन्होंने पहले दिन ही ओत लिया था, अल्लाह के फजल से 8 बजे अपने दफ्तर थे, उस वक्त इनका स्टाफ भी नहीं पहुंचा था। वेरी नेक्स्ट डे जब इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो उधर वो अपने स्टाफ से पहले ये एक जद्दोजहद और कौम के लिए एक विजन है। इनके पहले भी प्रोजेक्ट हैं। हम ये चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान है जी, पूरी उम्मीद है अल्लाह तबारक ताला से के फजल से कि इंशाअल्लाह ये आएगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हुए हैं, हमारे मुल्क के लिए, अवाम के लिए इंशाल्लाह बेहतर विजन लेकर आएंगे। आज की खबर ये भी है कि इस्लामाबाद में मेट्रो बस जो है वो रमज़ान तक फ्री चलाने का भी ऐलान किया है शहबाज शरीफ ने। देखिए जी, मैं तो कहता सब जब इन्होंने ओत लिया था, सबसे पहले जो एक आम आदमी की सैलरी होती है उसमें इन्होंने फौरी ऐलान किया, और उसके अलावा रमज़ान पैकेज वगैरह जो, लेकिन इस बयान से वापस भी हट गए हैं वो। मैं जी देखे, चूँकि अभी बात चल रही है, उन्होंने वापस नहीं लिया चूँकि इस पर बात चल रही है। लेकिन वो ऐसे है कि जिस बात पे वो बात करते हैं तकरीबन वो नहीं है कि इस पर यू टर्न लेने वाले खान साहब थे। उनका विजन था कि बात बस मुंह से बात करते रहना। आप उनकी 2014 की तकरीर से आज 2022 है, आप सुन लें, उनमें की उनके अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं है, बाद में तब्दीली नहीं है। ओए तो की गवर्नमेंट है, अवाम को जलाना भड़काना, इसलिए कहते हैं ये एक राय है अल्लाह ने। अभी भी जो इमरान खान है वो आवाम को भड़का रहे हैं। जी आप रात को जलसे में सुन लें उनका क्या मामला था, क्या शेड्यूल था। वो अवाम को या तो को अपना रिलीफ दें, अपने बात बताएं हमने किया क्या है, गवर्नमेंट हमने अवाम के लिए किया क्या है, ताकि अवाम के लिए जो अगर कुछ किया है तो वो सामने लाएं। बंदे के पास कोई काम होता है वो अपना पेश करता है, बस ये तो नहीं है बस चोर 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 चोर, जिन्होंने 3.5 साल यही काम किया है। हम आज की गवर्नमेंट से भी पूरी उम्मीद है, अल्लाह करे ये मुल्क की तरक्की लिए, ये देखें ना, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा मैटर आ गया, कोई ऐसा मामला आ गया जिसमें आम आवाम के लिए राय ना हुई, तो फिर ये सब कुछ बेकार है। इंशाअल्लाह ये करने वाले लोग हैं और करके दिखाएंगे। ये समझते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है? ये जो उनका सोशल मीडिया ग्रुप है वो तो बढ़ा रहा है, वगरना लोगों के दिल में पूछ ले, आप आम आवाम के पास चले जाएं, किसी गरीब आदमी से पूछ ले। इमरान खान ये भी कहते हैं ना कि ये तो सोशल मीडिया का ही ज़माना है। बात तो ये है जी, सोशल मीडिया का ज़माना तो है ये। या तो अगर मोबाइल पे बैठ के सोशल मीडिया पे मैं भी लीडर बन जाता हूँ, मैं देखो ना, मैं कहता हूँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये ले दूंगा, ये बात कर दूंगा। बात तो उस वक्त है कि जब हमने किसी को प्रोवाइड करना है। सोशल मीडिया में जिसको मर्जी उठा लें। बात तो ये है कि हमने प्रोवाइड किया, हमने दिया किया, आवाम के लिए किया क्या है, बस। आप भी यही समझते हैं कि इमरान खान कुछ नहीं कर सके आवाम के लिए? नहीं, इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की है, लेकिन आवाम को जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड करने में नाकाम रहा है। देखा जाए कि जो कुव्वत ख़रीद है, हर बंदा जो दरमियाने तबके का वो नीचे ही आया है, वो ऊपर नहीं गया। इसकी हुकूमत में इंशाल्लाह ये कारोबार जो है वो तरक्की की है, कारोबार ने तरक्की की है, मिडल मैन को इसने फेवर दी है, जो बेसिक नीड्स हैं उनको फेवर में रखा है इसने। हम तो ये हमारी तो ये एनालिसिस है ये वाले।
ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहेंगे? एक तो पीटीआई की आप गल्ला मंडी के सदर भी हैं, आपको पता है कि यहाँ पर कैसे लेन देन होता है, कारोबार कैसे चलते हैं, तो क्या समझते हैं कारोबार कैसे रहे पीटीआई की हुकूमत में? देखिए जी, पीटीआई की हुकूमत में तो मैं ये समझता हूँ कारोबारी लोग जो थे वो तो परेशान ही रहे हैं। क्यों ये जैसे मैं समझता हूँ ये हमारी अब फिल्मी हीरो था ये सुल्तान राय, तो इमरान खान साहब ने वो किरदार अदा किया सुल्तान राय वाला, बातें बातें काम कोई नहीं इसने किया। और अल्लाह की मैं ये समझता हूँ इसमें कोई सलाहियत नहीं थी। अगर सलाहियत होती ना तो जिस तरह इसको अक्सरियत मिली थी, जिस तरह इसको वोट मिले थे, इस तरह कौम इसके साथ खड़ी हुई थी, तो इनको मुल्क बहुत ऊपर लेके जाना चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से ये तो मुल्क को 30-35 साल पीछे ले गया। आपको नहीं लगता कि जो मुल्क है, जो कौम है, वो दोबारा से इस चीज़ की जदोजहद में लग गई है कि पीटीआई वापस आ जाए? मैं नहीं समझता अभी जद्दोजहद जितनी भी कर ले अभी इमरान खान की हुकूमत नहीं आ सकती, क्योंकि अभी लोगों ने देख लिया ये सवाए झूठे वादों से, झूठ बोलने के सिवा इसका कोई काम ही नहीं है। अच्छा, नून लीग की हुकूमत से क्या तवक्कात है? मैं ये समझता हूँ अभी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर बन चुके हैं, जितना बुरा भी काम करें तो मैं ये समझ रहा हूँ इमरान खान से बेहतरी करेगा ये। वैसे आपको लगता है कि लोग काफ़ी पुरुमीद हैं कि शहबाज शरीफ ने जब वज़ीर आला थे तभी बड़े काम किए, तो अब चूंकि वो वज़ीर आज़म बन गए हैं तो बेहतरी आएगी मुल्क में, लगता है? इंशाल्लाह ताला कारोबारी लोग जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद रख रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि तमाम पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं या छोटे कारोबारी लोग हैं या उससे भी छोटे कारोबारी लोग हैं, वो तकरीबन सारे ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहते हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को चाहते हैं, और इसी वजह से चाहते हैं जो कारोबारी लोग हैं, और मुल्क में इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी की उम्मीद है। और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के घर से उम्मीद ही रखता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे ये इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद छोड़नी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, चूँकि नई हुकूमत है, अभी कुछ दिन हुए, कुछ टाइम भी देना चाहिए, आजमाना भी चाहिए कि होता क्या इस आवाम के साथ। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी कुछ ताजर मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं कि अगर देखा जाए अभी इमरान खान की हार कह सकते हैं हो चुकी है, लेकिन इमरान खान जो हैं वो हार नहीं मान रहे। पेशावर में बहुत बड़ा जलसा किया है, बड़ी तादाद में लोग भी इकट्ठे हुए हैं। अगर लेकिन हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात करें तो वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र है। जैसे पहले दिन उन्होंने जो इक़दाम किया, उसके बाद कल कराची का भी दौरा किया। तो क्या लग रहा है कि जो पीटीआई है वो कामयाब होगी? अपना जो एक बयानिया उन्होंने बना लिया है, आगे इलेक्शंस डेफिनेटली होने हैं, तो क्या होने वाला है, क्या आइडिया है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर जो आइनी तौर पर जमहूर की हुकूमत है, यानी अवाम की, लेकिन अमेरिका ने हमारे इंटरनल मामलात में शामिल होकर और हमारी हुकूमत को गिरा दिया है। ये हम नहीं होने देंगे। जब तक जमहूर की हुकूमत है, तब तक अवाम ही सेलेक्ट करेगी अपनी हुकूमत। ये अवाम ने दूसरे लोगों को इमरान खान के लिए वोट दिया और उन्होंने अपना वोट बेच दिया, ये सब बिकाऊ माल है। हम इस तरह नहीं चलने देंगे, पीटीआई को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर से जमहूर की हुकूमत आएगी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो इमरान खान का बयानिया है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अमेरिका है उसकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत कबूल नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल पीटीआई की कारकर्दगी को अगर देखा जाए तो पीटीआई की कारकर्दगी कहीं नज़र नहीं आई। तो एक इस बयानिए को लेकर क्या उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म बना देना चाहिए, मुल्क को दोबारा से तबाही के दहाने पर खड़ा कर देना चाहिए? इस तरह मुल्क तबाही के दहाने पर नहीं जाएगा। असल में हमारा सिस्टम इतना करप्ट और इतना ख़राब हो चुका है कि उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ये टाइम देना चाहिए पीटीआई हुकूमत को। ऐसे 3 सालों में कोई भी मुल्क सीधा नहीं होता। जिसको 70 साल से ख़राब किया गया हो, जिसको 70 साल से लूटा गया हो, वो 3 साल में ठीक नहीं होता। ये सेटअप इतना ख़राब है कि इस सेटअप को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मतलब अब लोग चाह रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत दोबारा से आए? जी बिल्कुल चाह रहे हैं, तो इतनी अवाम बाहर आ रही है। अच्छा, आगे उनका कराची में भी जलसा होगा, लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी हो, तो क्या लगता है कि यहाँ की आवाम भी साथ देने वाली है इमरान खान का? जी, जिस तरह से अवाम ने उसको सपोर्ट किया है और जिस तरह हर शहर में वो बाहर आई है अवाम उसके लिए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग बाहर आने वाले हैं और ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। बहुत मुश्किल लग रहा है। शहबाज शरीफ एज ए वज़ीर आज़म आपको काफ़ी एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं? एक्टिवनेस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुल्क में जितना पैसा वो लूट कर बाहर ले जाया जाए और अपने मफादात के लिए काम किया जाए। एक्टिवनेस का मतलब है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं
तो अपने पैसे बनाने के बजाय लोगों के लिए काम किया जाए। अगर वो कराची गए हैं और बहुत एक्टिव हैं, वो सिर्फ अपने मफादात हैं उनको कराची जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने वादे किए थे MQM से, वो उनको जाके तसल्ली देनी थी, सिर्फ इसलिए वो कराची गए हैं। ठीक है, अच्छा जैसे हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कि अपने मफाद को देखते हुए कराची का दौरा किया, आपको लगता नहीं कि यहाँ पर हर कोई सिर्फ अपने मफाद की जंग ही लड़ता है, चाहे वो इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जो भी हो? नहीं, आप थोड़ा सा खान साहब का दौर देखें, उसमें उनका ज़ाती मफाद कोई नहीं था, वो आवाम के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने देखें वो 39 साल पहले ये हमारे मुल्क में इस बराई कॉन्फ्रेंस हुई थी मुसलमानों की, उन्होंने वो करवाई। इस्लाम फोबिया का केस उन्होंने पास करवाया ताकि हमारे मुल्क में कोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात ना कर सके। तो ज़ाती मफाद उनका नहीं था इसमें। अगर ज़ाती मफाद होता तो ये काम वो ना करते जो कर गए हैं। अगर देखा जाए महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई। कुछ बातें उनमें हैं जो उनको कवर नहीं कर सकी, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया और आगे लेके जा रहे थे। अच्छा, कोई एक भी तरक्याती काम नज़र आता है PTI का आपको? तरक्याती काम देखें मैम, जो मुल्क आप ये ना कह दीजिएगा कि सड़कें बनाने से मुल्क नहीं चलता। नहीं, ये बात नहीं है। ये अभी तो वो शुरू हुए थे। देखो, एक मुल्क ख़राब है, काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहा है, वो उनको सुधारने में एक छोटा सा घर अगर उसमें कोई इस तरह का मसला बन जाए ना, तो उसको सुधारने में टाइम लगता है। ये मुल्क है, मुल्क को थोड़ा सा प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट शुरू करते हैं। हमें कोई एक प्रोजेक्ट तो ऐसा नज़र आता कि आज हम कह सकते हैं कि PTI की हुकूमत ने कोई एक काम तो ऐसा किया है कि आज हम लोगों को कह रहे हैं चले रिलीफ नहीं दिया महंगाई में, कोई तरक्याती काम तो शुरू किया है? नहीं, तरक्याती काम देखो मुल्क के पास स्टार्ट पे कुछ था ही नहीं। अब वो उसको इकट्ठा कर रहे थे और मुल्क पे लगाने का काम, अभी जब तरक्की करने का टाइम आता है, लोग हमें तरक्की करने के लिए बाहर बैनुल-अक़वामी जो साजिशें वो शुरू हो जाती हैं और मुल्क में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वह तरक्की करने नहीं देती। ये आप पीछे से देख लें, भट्टो ने तरक्की का नाम लिया, उसको हटा दिया गया। बेनज़ीर ने तरक्की के लिए आई, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये तरक्की करने के लिए, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए कोशियाँ थे, लेकिन इनको ख़त्म कर दिया गया, इनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई। आपके सामने है सारा कुछ जो भी पाकिस्तान में अच्छा, मेरे सामने, मैं इसीलिए ये एक बात कर रही हूँ कि एक बयानिए को देखकर सिर्फ ये नहीं देख लेना चाहिए कि मुल्क उनका वो बयानिया ठीक है, उस बयानिए में उनका साथ दें, उनको इस चीज़ पर हमें अग्री करवाना चाहिए कि आप जो है अब की जो हुकूमत है उसके साथ बैठें, इन चीज़ों को देखें, इन मामलात को देखें। अगर अमेरिका इन्वॉल्व है तो इसको ख़त्म करें, ना कि ये कि सिर्फ इस एक बयानिए को लेकर जो मुल्क में तबाही मैं कहूँगी जो उन्होंने मचाई थी, महंगाई हो जाए, कोई तरक्याती काम नहीं, कुछ नहीं, जिसको आप डिफेंड भी कर रहे हैं, तो क्या दोबारा उनको इस हुकूमत में लेके आने का सही फैसला होगा? ये नहीं, हमें ये चाहिए कि हमारे जो ताजर बरादरी है वो खुशहाल हो जाए, यहाँ पे काम हो। गवर्नमेंट कोई भी हो मैम, ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान की हो, इनकी हो, जरदारी की हो। हमें तो मुल्क में खुशहाली चाहिए, हमारा मुल्क अच्छे तरीके से चलना चाहिए, इसमें हर बंदे को परेशानी नहीं होने, खुशहाली आए। हम तो ये चाहते हैं, हम ताजर बरादरी, हम ये नहीं चाहते कि इसकी गवर्नमेंट हो, उसकी गवर्नमेंट हो। हमें ये चाहिए कि हमारे मुल्क में खुशहाली आए और हर बंदा यहाँ पे खुश हो और हर बंदे के वसाइल जो है वो पूरे हों। अच्छा, जो रिलीफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनते ही मज़दूरों को दिया, क्योंकि अगर देखा जाए PTI के टाइम में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए, जिनमें मज़दूर तबका बहुत ज़्यादा पिसा। अगर देखा जाए, अगर हम फैक्ट्रियों की बात करते हैं, बंद हुई, उनकी टाइमिंग कम हुई, शिफ्टें कम हुई, मज़दूर जो है वो बेरोज़गार हुआ। आते ही उन्होंने सबसे पहला इकदाम किसके लिए किया? मज़दूरों के लिए। उनकी जो दिहाड़ी है, वो जो उनकी तनख्वाह है वो 25,000 कर दी। यही इकदाम अगर इमरान खान कर देते तो एटलीस्ट महंगाई कम नहीं हो रही, कहीं मज़दूरों को रिलीफ मिल रहा है तो आवाम उनका साथ भी देती। ये कहने की बातें होती हैं, जब ये इसके ऊपर अमल होगा ना फिर आप ये बात करें। नोटिफिकेशन हो चुका है, नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन अभी आप इसके ऊपर अमल दरामद कहीं भी नहीं शुरू हुआ। ये पूरा बाजार भरा पड़ा है, यहाँ पे मजदूरों से पूछे कि यहाँ पे उनको रिलीफ अच्छा, जैसे आप PTI की हुकूमत को कह देते हैं कि 3.5 साल हो गए, उन्हें टाइम दें। शहबाज शरीफ को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? कुछ दिन तो दें उन्हें। नहीं तो इनकी पहले गवर्नमेंटें नहीं आई, करके गए हो, कितनी गवर्नमेंटें आई हैं? इन्होंने 3-4 शहबाज शरीफ तो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने कि नहीं? वज़ीर आला रहे हैं ना, तो उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 3 मरतबा आए हैं, जरदारी की 2-3 मरतबा। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने ऐसे वज़ीर आला कोई काम नहीं किया? नहीं किए हैं, अच्छे किए हैं, ये नहीं हम कहते। लाहौर के लिए सिर्फ वो वज़ीर इमरान खान कहीं एक जगह पे कर लेते। नहीं तो उन्होंने दुनिया में आपका नाम पैदा किया, आपको दुनिया में उन्होंने खड़ा किया और वहाँ पे आपकी इज्जत बनाई। दसो जी, पूरे आओ जी, आप कहें ना, मैं तो ये कह रहा हूँ 3.5 साल में
इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, गरीबों का तो कुछ कुम्मन निकाल दिया। पीटीआई ने, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि पीटीआई कुछ कर नहीं सकी आवाम के लिए। इधर फैसलाबाद में आप देखें कहीं एक ईंट भी लगाई है, क्या किया उन्होंने? 3 साल 7 माह 24 दिन, और गरीबों का तो कुछ उम्र निकल गया। अभी ये और रह जाता, जो रहंदे बंदे वो भी ख़त्म हो जाते। तो आप अब ये तो नहीं चाह रहे कि जो पीटीआई की हुकूमत है वो दोबारा से आए? ना, इसको देख लिया, पहले उसने अस्पताल बनाया, लोगों को कितना औरतों ने जहेज अपने दे दिया, सब दे दिया। अभी 1 करोड़ 1 लाख मकान का वादा किया, गरीबों को दूंगा। फिर इसने कहा 1 लाख हुनर बेरोज़गार जो लोग हैं इनको बाहर भेजो, एक बंदा भी ना गया, एक मकान भी ना बना। तो अब नून लीग की हुकूमत से कितनी उम्मीदें हैं आपको कि अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए हैं? क्या लगता है अब कुछ बेहतरी आएगी? हम ये कहते हैं कि ये आए हैं ना दोबारा, ये समझे सोचेंगे कि आवाम ने हमारा साथ दिया और फिर हम अच्छे काम करें। आप क्या कहें? अच्छा काम किया। पहले जो अप्रैल से 25 तनख्वाह मिलेगी, फिर उम्र के पैसे काम कर दिए, हाजिर के पैसे काम कर दिए, बाकी भी चीज़ों के सस्ते करेंगे। वो वादा किया, वो पहले भी काम करते, अब भी काम करेंगे। ठीक है, लोग जो हैं वो पुरुमीद हैं कि शहबाज शरीफ ओबियसली वज़ीर आज़म है हमारे, उन्होंने जो वादे किए पूरे किएंगे। वो इसलिए इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब नवाज शरीफ हुकूमत में थे उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया था। इमरान खान ने जितने वादे किए थे एक वादा भी पूरा नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कौन सा वादा उसने नहीं पूरा किया। सबसे पहले आपने भाई से सवाल किया था कि उसने तरक्याती काम, 3 किस्म के डैम हमारे, बादशाह डैम हमारा बन रहा है, मोहम्मद डैम हमारा बन रहा है। उसके अलावा वो क्या तरक्याती काम ये करने नहीं दे रहे। ये वाली नून लीग्स वगैरह वाले हैं, ये उनको काम करने नहीं दे रहे थे। अभी पता चला था जी चौधरी निसार पैसे लेके बाहर भाग गया जी, डैम का काम नहीं हो रहा। अपनी आंखों से देखा उधर काम सारा कुछ हो रहा। आपको लगता है कि अब पीटीआई को दोबारा आ जाना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। आपकी पूरे वर्ल्ड पे उसने ग्रीन पासपोर्ट की जो इज़्ज़त बना दी है वो किसी ने आज तक नहीं बनाई। हमारे ही उधर वो सदर गए थे जिसके कपड़े उतार के चेकिंग हुई थी। अब ग्रीन पासपोर्ट की पूरी इज़्ज़त है हमारे पूरे वर्ल्ड पे। तो जो लोग अगेंस्ट हैं पीटीआई के कि जी वो कोई तरक्याती काम नहीं कर सके, महंगाई में कोई रिलीफ नहीं दे सके, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि क्या उन लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो वाकई बड़े काम करके गए हैं? नहीं देखें, ये तो पूरे वर्ल्ड पे महंगाई का काम इस वक्त, महंगाई पूरे वर्ल्ड पे है, ये नहीं कि पूरे हमारे पाकिस्तान में। इस तरह जो डॉलर महंगा हुआ उसके हिसाब से हर चीज़ तो महंगी होनी थी इधर भी, इसलिए महंगाई थोड़ी सी आई है। लेकिन उसके जो अगेंस्ट है हमारे पाकिस्तान का मेयार बहुत बुलंद हुआ है, बहुत बुलंद हुआ है मेयार। ठीक है, चलें आप मुझे बताएं कि पीटीआई क्या अच्छा करने वाली है अब लोगों के लिए? सबसे पहले तो इस बात पे बात कर लें कि उन्होंने अच्छा किया क्या है। ये तो बात की बात है कि क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने इस्लाम फोबिया पे लड़ाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उन्होंने यूएनओ में बोल दिया, पाकिस्तान के किसी हुक्मरान में आज तक इतनी ताकत नहीं थी कि इस फ्लोर पे खड़ा होकर ऐसे बात करें। नंबर 3 पे उन्होंने अपने ये हमारे पाकिस्तान में वो उन्होंने पिछले दिनों बनाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर, वो बाकायदा कमेटी वगैरह बनी है, एग्जैक्टली मुझे अब जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो भी बनाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है उसके बारे में उजागर हो सारा कुछ कि ये क्या है। इसीलिए तो हम लोग जीते हैं, इसी बात पे तो हम लोग मरते हैं। ये हमारे क्या नारे हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह, और ये सारा कुछ क्या है कि हमारी मोहब्बत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, सब कुछ उनके लिए है। लिहाजा जो है खान साहब के बारे में अगर आप यह कहें तो जितना उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया में इस्लाम को जो प्रमोट किया है ना, देखिए इस बात को तो मैं भी मानती हूँ, बहुत सारे लोग और भी मानते हैं कि इस्लाम पर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। एक बयानिया जो भी बनाया अमेरिका के ख़िलाफ़ वो बहुत सही है, दुरुस्त है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, सिर्फ एक बयानिया बना देने से क्या मुल्क चलते हैं? नहीं, मुल्क नहीं चलते ऐसे। लेकिन बयानिया आपका जो है ना वो आपका नज़र आता है कि ये बात ये शख्स ये वाला स्टेप उठाने वाला है, वो आपकी डायरेक्शन बता देता है। बयानिया आपकी जो डायरेक्शन है उसको बताता है कि भाई ये वाली मतलब अब हम लोग इस चीज़ पे काम करेंगे। तो कम अज़ कम कोई बयानिया तो बना। या मैं कलभूषण वो उसको पकड़ा, किसी ने कोई बात ही नहीं की। जब ये आया इसने पूरे उस चीज़ को पूरे को यानी कि इन लोगों ने पुटअप किया। उसके बाद आज देख लें, सिर्फ एक दिन गुजरा है,
अमेरिका और जो है इंडिया हमें कल से ये बातें सुनानी शुरू हो गए हैं जी। आप जी वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ जी ठोस इकदाम करें, खान के होते हुए इनकी जरूरत थी ये बोलते ऐसी बात? 3 साल इनमें से कोई बोला नहीं है। बाइडन को भी खान साहब ने इस तरह टैकल किया है जैसे एज ए कोई प्राइम मिनिस्टर टैकल करता है, एज ए कोई लीडर टैकल करता है। अब अगर आज हम सारी ज़िंदगी हम लोगों ने ये वक्त गुजारा है इस मुल्क में, हम लोगों ने कहा कि जी अमेरिका था और ये ऐसे उल्टे सीधे सारे जो वो मतलब उस वक्त के जिनके नारे लगते रहे, आज अगर हम इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करना? ये करना है। हम लोग क्यों, हम किसी के गुलाम तो नहीं हैं कि हमें कोई बैठ के बाहर से डिक्टेट करे कि जी आप इसको लेके आएँ, आप इसको छोड़ दें। ये नहीं होना चाहिए। हम एक खुददार और आज़ाद कौम है। इंशाअल्लाह ताला अपना ये बयानिया जो है उसको इंशाल्लाह आगे इसको मज़ीद यानी कि रिप्रेजेंट भी करेंगे और इस पर स्टैंड भी लेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। फिलहाल तो नून लीग की हुकूमत आ चुकी है और वो काम भी कर रही है, देखते हैं किस हद तक काम करेगी। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कुछ और ताजा मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है जो कि नून लीग की है, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको इनसे? इंशाल्लाह अच्छा काम करेगी शहबाज शरीफ जो बहुत अच्छा काम करेंगे, कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इंशाल्लाह अच्छा होगा, पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा होगा। मगर मौजूदा हालात में तो बहुत ज़्यादा ख़राबी आ गई थी, इसलिए कि काम मंडियों में बिल्कुल ख़त्म हो। महंगाई इतनी थी कि जिस पे कंट्रोल ही नहीं थे। वो चावल का हम काम करते हैं, चावल पहले था 3035 रुपये माना, अब 7000 रुपये माना। इतना डिफरेंट कैसे निकलेगा? गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है। इसके लिए तावन करना चाहिए गवर्नमेंट को। साढ़ा को बैंकों का ना रिलीफ देना चाहिए सानू, ठीक है। दूसरा कि टैक्स इन्ने ਵਧਾਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ कि ਜਿਹੜੇ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पैदा कर देती हैं उन्होंने ਵਿੱਚ गोश्त। अभी आपको लग रहा है कि ये हुकूमत अभी आए हुए 2-3 दिन नहीं हुए हैं तो कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आएगी ये? इंशाल्लाह बेहतरी लेके उम्मीद पे रहें, बेहतरी लेके आएगी। अगर ये ना बेहतरी लेके आएगी तो इसका भी कोई ना कोई अल्लाह। यही उम्मीदें पीटीआई से भी थी आपको जब पीटीआई की हुकूमत आई थी? मगर उन्होंने काम ही कोई नहीं किया पहले से अब तक, इसलिए इनके पे उम्मीदें रख के बैठे हैं। अगर सेम सिचुएशन पैदा हो गई तो अल्लाह सबब ला देगा बेहतर इनको फ़र्क करने के लिए। क्या पीटीआई से क्या आपको गिला है, क्या नहीं बेहतर कर सकी? पहले बात जो है पीटीआई कंट्रोल महंगाई नहीं कंट्रोल कर सकी। महंगाई कंट्रोल कर लेती तो बेहतर था। उनके पास किसी चीज़ की शार्टेज ख़त्म ही नहीं हुई अब तक। अब महंगाई पे तो पीटीआई हमेशा से यही कहती आई है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, इसलिए पाकिस्तान में महंगाई है। महंगाई आना और बात है, शार्टेज आना और बात है। शार्टेज महंगाई नहीं थी, इतनी चीज़ें मिलना बंद हो गई थी, मिलना बंद हो गई थी। मतलब आटा नहीं मिलता था, चीनी बहुत ज़्यादा महंगी थी। मेन आइटम तो आपको यही पता है ना, दालें वगैरह बाहर से आने वाली हैं, टैक्स बहुत है, ठीक है। डॉलर की कीमत ऊपर चल गई, दालों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। इन पे कंट्रोल गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम तो नहीं है। अच्छा, लगता है जो वादे किए थे हर चीज़ पर इमरान खान ने यू टर्न लिया। टैक्स की जैसे आप बात करें तो हुकूमत में आने से पहले ये कहा गया था कि किसी किस्म का टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी से। क्या बोला आपने? मुझे इमरान खान की बात कर रही हूँ कि जब वो हुकूमत में तो टैक्स पे कहा गया था कि टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब हाल ये है कि उससे ज़्यादा ही टैक्स लिया जा रहा है जितनी हुकूमतें पहले लेती थी। हाँ, टैक्स ज़्यादा, आगे से ज़्यादा टैक्स है, ठीक है। जो हम बाहर वाला काम करते हैं ना लोग, उनको पता मैं बाहर वाला काम नहीं करता, मगर मैं तो लोकल काम करता हूँ गला मंडी में, ठीक है। गली मंडी का आज से जो 10 साल पहले या 5 साल पहले कारोबार की सूरत हाल थी, अब ज़ीरो है। ठीक है, अच्छा चलिए आप मुझे बताएं कि आप क्या कहेंगे। अभी कारकर्दगी की बात करना तो मुनासिब नहीं होगा, चल पिछली हुकूमत की कारकर्दगी पर थोड़ा सा आप बता दें कि कैसी थी उनकी कारकर्दगी? ठीक ही थी, बस महंगाई बहुत ज़्यादा, बाकी हमारे कारोबार पे बहुत असर है महंगाई की वजह से। बहुत अपना गाहक बहुत कम है इधर। इस हुकूमत से आपको क्या उम्मीदें हैं कि कुछ बेहतर होगा? हाँ जी, लगता तो है इंशाल्लाह। अच्छा, आपको ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये हुकूमत कुछ बेहतर करेगी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जब नवाज शरीफ का टाइम था तब आपको लगता था कि पीटीआई से बेहतर था वो वाला टाइम? वो टाइम बेहतर था, नवाज शरीफ वाला टाइम बेहतर था। क्या बेहतर था उसमें? महंगाई नहीं थी, रोज़गार था काफ़ी, यानी कि लोग ख़रीदारी बहुत ज़्यादा थी। अब बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा, कोई एक चीज़ अगर मैं कहूँ कि पीटीआई की हुकूमत में ख़राबी थी तो वो क्या थी? पीटीआई की हुकूमत में यही खराबी है, आप देख लें, आपको बता तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो महंगाई की खराबी है सबसे। आप क्या कहेंगे, पहले पीटीआई की हुकूमत का मुझे बताएं और अब की हुकूमत का, फिर उसके बाद?
ये पीटीआई की हुकूमत में देखे इमरान खान साहब ने कोई इतनी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। कारोबारी हजरात को तंग ही किया है, टैक्सेस वगैरह लगाए हैं, कुछ मसले मसाइल इसी तरह बनाए हैं। हमें शहबाज शरीफ से काफ़ी उम्मीद है कि वो हमारे मसले हल करेंगे। अच्छा, जिस तरह से अब इमरान खान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कल का जलसा भी आपने देखा होगा, बहुत लोग इकट्ठे हुए, कराची में भी करने जा रहे हैं, लाहौर में भी ऐसे ये सिलसिला जो है अब ये चलेगा पीटीआई का। तो क्या लगता है कि लोग अब सपोर्ट करेंगे इमरान खान को कि ये हुकूमत जो चली गई अब दोबारा से आ जाए? नहीं, ये तो जो भी हुकूमतें जो पहले जाती हैं ना, जो अपोजिशन में आती हैं, वो इसी तरह करती हैं कि वो अपने जो कारकुनान हैं उनको लेके बाहर निकलते हैं, कोशिश करते हैं फिर बिल्डअप होने की, लेकिन हो नहीं सकती। ये इसी तरह ही हो रहा है। नवाज शरीफ ने भी इसी तरह किया था, अभी इमरान खान भी यही कर रहे हैं। इतने ही लोग इकट्ठे होते थे, यहाँ आपको लगता है कि बड़े लोग ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं नहीं, बस ये कुछ मीडिया ही दिखा रहा है, इतने लोग नहीं हो रहे। अच्छा, तो इसका फ़र्क आपको लगता है कि इलेक्शंस पर नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इलेक्शन में इंशाल्लाह फिर जो नून लीग जो है ना वही सामने आएगी ज़रा। और अगर पीटीआई आ जाती है? पीटीआई के आने के चांसेस तो नहीं है, क्योंकि इसने 3-3.5 साल में कोई काम तो किया नहीं है। हर बंदा ही तंग है इससे, इसलिए। अच्छा, हर बंदा जैसे हम कह देते हैं कि तंग है, फिर मेरा वही सवाल आ जाता है कि वो इतने जलसे जो कर रहे हैं अब, पहले उससे पहले वैसे कॉल कर लोगों को बुलाते रहे हैं, लोग बाहर भी निकलते रहे हैं, तो जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो क्यों निकल रहे हैं? क्या उनको महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ता या वो हुकूमत को समझ नहीं सके? जो पहले लोग बाहर निकले थे वो इमरान खान से कोई तवक्कुआत रख के निकले थे, कोई इनकलाब आएगा, कोई तब्दीली आएगी, इमरान खान जो है वो कुछ चेंज लेके आएंगे। लेकिन इमरान खान ने भी वो सारे वो पुराने लोग ही लेके हुकूमत चलाई, लेकिन इनसे चली नहीं। अब क्यों निकल रहे हैं? आप क्या सोच कर निकल रहे हैं? तो बस वो कुछ लोग हैं जो निकल रहे हैं, वो तो इसी तरह ही हैं, हर पार्टी के होते हैं, वो निकल आते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि इलेक्शन में यही लोग काम आने वाले हैं इमरान खान के? नहीं नहीं, इलेक्शन में ये देख लें, इनके अपने MP MN वो भी छोड़ गए। अगर हम जैसे बात करें कि नून लीग की हुकूमत जो है वो अच्छा करेगी, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए यू टर्न तो इन्होंने भी लिया कि तनख्वाहों की बात करके मजदूर की वापस भी ले लिया। नहीं, अभी तो ये आए हैं, अभी देखें इनके पास, लेकिन आते ही एक बयान तो दिया ना, लेकिन अभी देखें, अभी करते हैं, कुछ करेंगे इंशाल्लाह, ये आवाम के लिए बहुत बेहतर। यहाँ से कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यू टर्न की पॉलिसी यहाँ पर भी अपनाई जा सकती है? नहीं नहीं, यू टर्न तो इमरान खान लेता है ना, ये तो नहीं ना लेते। यहाँ पर इस एक चीज़ पर मैं भी बात करना चाहूँगी कि यू टर्न की, जहाँ हम हमेशा इमरान खान की हुकूमत में यही हम लोग गिला करते रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत में यू टर्न बहुत थे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उन्होंने भी आते ही मज़दूरों की तनख्वाह बढ़ाई, लेकिन वो बयान वापस भी ले लिया। क्या इसमें क्या लॉजिक समझते हैं? इसमें लॉजिकली ये बात करूँगा जी मैं कि अभी तो कैबिनेट बननी है, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने बजट में अनाउंस करना है सारा कुछ। तीसरी बात कि वो मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है उसको कंट्रोल करने की में चाह रहे हैं कि जैसे भी एक महंगाई को कम किया जाए, जो फूड क्राइसिस आ रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। अभी आप इन भाई से पूछ रहे थे कि जलसे वाली बातें या जो हैं ये चीज़ें, देखें जो इंसान खुद कमाता है ना उसको पता है कि मैंने कैसे कमाना है। आगे जो न्यू जनरेशन है, मम्मी डैडी बच्चे हैं, मैं सीधी सी बात करूँगा, वो अब आप माशाल्लाह समझदार हैं। कोई भी माँ बेटी बहन रमज़ान शरीफ के महीने में भी उनके जलसे जुलूसों में क्या करने जा रही हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ठीक है जलसे जुलूस होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो सिनेरियो आर्मी को गलत लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, मौजूदा बातें की जा रही हैं, आर्मी ने हम इस आवाम के लिए अपनी जानें दी हैं, शहादतें हुई हैं। वो हम लोगों का वो मेन एक अदारा है, सरबराह है हम लोगों का, जिसमें हम लोग, अगर हम लोग खड़े हैं तो वो खड़े हैं, अगर वो खड़े हैं तो हम लोग। अदालत के फैसले पर भी उंगली उठाई जा रही है, आपकी अदालत ने गलत फैसला दे दिया, 12 बजे अदालतें लगा दी गई। अगर वो अदालत पे कहते हैं तो अदालत के तो इनके हक में भी आए थे फैसले, उस वक़्त कहाँ थी अदालतें? नवाज शरीफ को भी वो फैसला हुआ था कि उन्हें वज़ीर आज़म की सीट से हटा दिया गया था, तब यही इमरान खान थे जो केस अदालत में लेकर गए थे। जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि इनके हक में जो चीज़ चली जाए वो अच्छी है। अगर नून लीग की हुकूमत आ ही गई है तो दुआ करते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए कुछ अच्छा हो। भी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।